जय बिहार जी के, जय बिहार जी के। सदा दिन जात न एक समान। मैं आज सीधे विषय पर आऊँ हूँ कि किसी भी व्यक्ति के, मेरे भाई बहन, एक जैसे दिन हमेशा नहीं रहते। ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर से बात है जो हमेशा अपने मन को उदास करते रहते हैं, हमेशा ही दुख से भरे रहते हैं। पता नहीं हमारे दिन कब बदलेंगे। लोग ऐसे जो कहते हैं, तो ये बात मैं कह रहा हूँ सभी के लिए, हम सभी के लिए, कि सदा दिन जात न एक समान। एक जैसे दिन कभी भी नहीं रहते। अगर बुरे हैं तो अच्छे भी दिन आएंगे, निश्चित आएंगे। और मैं एक संकेत बताऊं आपको, गुरुजनों का, महापुरुषों का एक बड़े सुंदर सुंदर संकेत दिए जाते हैं और हम सभी को वो संकेत मिलते हैं। कमाल की बात तो ये, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको संकेत न मिलता हो। हम सभी को वो संकेत मिलते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा है। हर व्यक्ति को संकेत मिलते हैं मेरे भाई बहन, बशर्त हम नोटिस नहीं करते उन बातों को, उन पे गौर नहीं करते, उन पे ध्यान नहीं देते हैं। हर व्यक्ति को संकेत मिलता है। तो अच्छे समय के भी जैसे बुरे समय के संकेत होते हैं मेरे भाई, वैसे ही अच्छे समय के भी संकेत होते हैं। एक बहुत प्यारी बात तो ये है, सबसे पहला संकेत, और ये प्रामाणिक बात बता रहे हैं आपको, प्रामाणिक बात, कि जिसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, जिस घर में खुशियाँ आने वाली होती हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस घर के जो मुख्य व्यक्ति हैं, उस घर में जो लोग हैं, वो सहज खुश रहने लग जाएंगे। ध्यान दे रहे हैं मेरी बात पे? उस घर के जो लोग होंगे वो सहज खुश रहने लग जाएंगे, उनके चेहरे पे सहज प्रसन्नता होगी, लोगों को उनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगेगा। तो समझ जाओ, यदि आपके घर पे लोग वक्त बैठने उठने वाले आ रहे हैं, यदि आपसे मिलने के लिए लोग अपने आप चल करके आते हैं, तो आप समझना कि आपके दिन अच्छे आने वाले हैं, आपका समय वक्त बहुत अच्छा आने वाला है, कुछ खुशियाँ आने वाली हैं। हा। एक गुरुदेव एक बहुत प्यारी बात कहते हैं कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई बहुत अच्छा सपना दिखे, ब्रह्म मुहूर्त में, मेरी बात ध्यान से समझें, कि अगर बहुत कोई अच्छा सपना दिख रहा है ब्रह्म मुहूर्त में, तो समझिएगा कि निश्चित ही दिन अच्छे होने वाले हैं, निश्चित ही खुशियों भरे दिन आने वाले हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की जो मेरे भाई बहन सुबह की जो बेला है, उसमें यदि किसी को स्वप्न अच्छा आ रहा है तो वो ज़रूर सच होगा, ज़रूर सच होगा, श्री बिहार जी की कृपा से। तो ये भी एक बहुत बड़ा दिन होता है। एक बड़ी प्यारी सी बात आपको बताऊं कि यदि हमारे घर में, बहुत ध्यान से, हमारे घर में यदि पक्षी अकारण घर में आवे, जैसे होता है ना, एक ये पुराने जो भाव हैं वो परोस रहा हूँ आपको। पक्षी यदि घर में घोंसला बनाते हैं, पक्षी यदि निवास बनाते हैं अपना, यदि बच्चे देते हैं पक्षी, तो आप ये समझिए घर में विशेष खुशी आने वाली हैं। आजकल तो वो माहौल ही ख़त्म हो गया है। तो पक्षी, और एक और बात समझें कि यदि आपकी छत पर पक्षी मरे हुए मिलते हैं, भयानक दिन आने वाले हैं। तो सदा दिन जात न एक समान। यदि आपके दरवाजे पर मेरे भाई बहन गैया बिना बुलाए आ जाए, बिना बुलाए गैया आपके दरवाजे पर आती हो, तो समझना कि दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं। एक खुशियों भरा वो वक्त आने वाला है जब सबके चेहरे खिलखिलाएंगे, जब हर व्यक्ति परम प्रसन्न होगा, किसी के चेहरे पर कोई भी उदासी नहीं होगी, अगर गैया बार बार आती है तो दरवाजे पर। अच्छा, दूसरी एक अलग सी बात बताऊं, यदि हमारे स्वप्न में हमारे पितर दिखाई पड़े, क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे स्वप्न में पितर दिखाई पड़े और यदि पितर, उनके चेहरे पर प्रसन्नता है भीनी भीनी, ध्यान से समझें, अगर हमारे स्वप्न में पितर दिखाई पड़े और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है,
तो समझना कि बहुत जल्दी आपका वक्त बदलने वाला है। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, बहुत जल्दी आपका वक्त बदलने वाला है। ये प्रामाणिक बातें हैं कुछ। अच्छा, यात्रा के दौरान यदि कोई व्यक्ति यात्रा करने जा रहा हो या व्यापार से जा रहा हो या किसी कार्य से जा रहा हो जरूरी, और अगर उसके सामने से कोई हिरण निकल जाए, ध्यान समझे, हिरण निकल जाए कोई, बहुत शुभ होगा, बहुत शुभ होगा। यदि कोई गैया उसका रास्ता काट जाए, बहुत ज़्यादा शुभ होगा, बहुत ज़्यादा शुभ होगा। यदि उसको मुर्दा मिल जाए रास्ते में जाते हुए, मुनाफे के लाभ प्राप्ति के लिए अगर वो व्यक्ति जा रहा है, यदि उसको रास्ते में मुर्दा मिल जाए, गैया मिल जाए अथवा तो हिरण मिल जाए, बहुत ज़्यादा शुभ होता है, बहुत ज़्यादा शुभ। यदि हम किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं और घर से निकले, ये प्रामाणिक बात मेरे भाई, इन पे थोड़ा सा विश्वास करके देखना, आपको लाभ होगा जरूर और आपको महसूस होगी ये बातें। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य के लिए घर से निकल रहा है और उसको दरवाजे पे कुछ भरे हुए पात्र मिल जाएं, भरे हुए बर्तन मिल जाएं, जैसे कि आप घर से निकले और सामने से कोई जल का पात्र लेकर के चला रहा है, भरा हुआ, लोटा हो चाहे बाल्टी हो, कोई और अन्य पात्र हो, या पानी की गाड़ी आ रही हो, अथवा तो दूध का पात्र हो भरा हुआ, दही का पात्र हो भरा हुआ, बहुत शुभ होता है। अगर यात्रा के दौरान भरा हुआ कोई पात्र सामने मिल जाए, और यदि भरा हुआ पात्र सामने मिलता है मेरे भाई, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ उस पात्र वाले को 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये कुछ ना कुछ दे करके जाओ, क्योंकि आपका मंगल होगा, आपका शुभ होगा, ज़रूर शुभ होगा। और कुछ बातें जो कि आजकल के इस आरक्षण के टाइम पर लुप्त होती जा रही हैं, कुछ बातें, उनमें से एक बात ये है कि यदि हमारे द्वार पर बिना बुलाए कोई साधु, कोई वैष्णव, कोई ब्राह्मण यदि दरवाजे पर आ जाए बिना बुलाए, तो ये मानना कि वो आपके समस्त पापों को काट करके ले जाएंगे, आपके सारे पापों को काट करके ले जाएंगे। अगर कोई साधु वैष्णव, कोई ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आ जाए, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव, ये साधु में साधुता होनी चाहिए, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व होना चाहिए, ब्राह्मण में वैष्णवत्व होना चाहिए, संतत्व होना चाहिए। उसके आने से, ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए उसके आने से, ब्राह्मण होना चाहिए, साधु होना चाहिए, उसमें वैष्णवता होनी चाहिए। अगर वो आपके दरवाजे पर बिना बुलाए आ जाए सहज में ही कि भैया बस मन किया कि आपसे राम राम करता चलूं, तो आप ये मानना कि आपके घर में खुशियाँ आने वाली, आपके घर में खुशी आने वाली। यदि आपके घर में कोई रात्रि काल में यदि मिष्ठान लेकर के आता है, मीठा लेकर के आता है, तो आप ये मानिए कि आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं, कुछ अच्छा होने वाला है। और एक बहुत बड़ा प्रमाण ये कि आजकल लोग सोसाइटियों में, लोग बड़ी बड़ी मल्टीज़ में रहते हैं, अगर बच्चे जिस घर में अपने आप आएँ, अपने आप खेलने के लिए बच्चे आएँ, बच्चों का मन जिस घर में अपने आप लगता हो, वो लोग गौर करके देख लें कि उनके घर पे 1 वर्ष में उस घर की काया पलट हो जाती है। जिस घर में बच्चे आते हैं खुशी से खेलें, जिस घर में बच्चे उनकी चेहरे पर मुस्कुराहट आए, रौनक आए, उस घर में खुशियाँ बहुत जल्दी आती हैं मेरे भाई, बहुत जल्दी आती हैं। ऐसे कई उपाय हैं कि ऐसे कई जानकारियाँ हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ, अब इस घर में अच्छे दिन आने वाले हैं, हाँ अब खुशियाँ आने वाली हैं, उदासी के दिन गए। तो ये भाव मैं बीच बीच में इसलिए बताता रहता हूँ कि लोगों को एक जीवन जीने का एक कहीं ना कहीं एक आसरा लगा रहता है, जीवन जीने की एक खुशियों की एक आस लगी रहती है। इसलिए मेरे भाई बहन, ये विश्वास रखो कि सदा दिन जात न एक समान। अगर कोई गम है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो ये विश्वास रखो, धत्ते धैर्यम तो यो धीमान सद धीरः पंडितोऽथवा, कि आपके घर अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि जब बुरा वक्त कटता है, अगर अच्छा दिन नहीं ठहरा तो बुरा भी नहीं ठहरेगा, बुरा भी जाएगा, बुरा जाएगा तो अच्छा जरूर आएगा। इसलिए इस कामना के साथ मैं बिहार जी से प्रार्थना करता हूँ, जितने भी श्रोतृवृंद आप सब सुन रहे हैं,
आप सबके घर पे खूब खूब मंगल हो, खूब धन इत्यादि की वृद्धि हो, खूब भगवान नाम हो, खूब ठाकुर जी की भक्ति हो, खूब किशोरी जी का नाम हो, खूब राधा नाम हो। इसी कामना के साथ में जय राधे, जय बिहार जी की।